हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आर्ट टीचर की तैयारी करने वाले जो भी एस्पिरेंट हैं, ध्यानपूर्वक आज के सेशन को सॉल्व करेंगे। और इस सेशन में हम लोग करेंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आर्टिस्टों से संबंधित घटनाएं घटती हैं, जो कि आप लोगों की एग्ज़ाम के जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, ये सभी क्वेश्चन हैं। क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में जो विविध टाइप के प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, वही क्वेश्चन आप लोगों के सिलेक्शन के पीक पॉइंट होते हैं। तो उन्हीं से संबंधित हम लोग श्री आर्ट गली परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को मॉर्निंग में इस टाइप के क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो प्रारंभ की जा रही है। तो आप सभी लोग आज के सेशन को सॉल्व करिए और सेशन के लास्ट में अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि गॉसिप प्रसिद्ध रचना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर प्रोवाइड किए गए हैं वो अनुपम सूद, ज्योत्सना भट्ट, बी प्रभा और मीरा मुखर्जी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी को टिक किया जाएगा। क्योंकि गॉसिप जो पेंटिंग है इसको भिन्न भिन्न भारत के इम्पोर्टेंट कलाकारों ने निर्मित किया है। उनमें से बी प्रभा भी एक प्रसिद्ध महिला कलाकार के रूप में जानी जाती हैं, जिनके द्वारा गॉसिप पेंटिंग को निर्मित किया गया है। अगर बी प्रभा जी के बारे में बात किया जाए कि बी प्रभा जी ने जो गॉसिप पेंटिंग है वो किस सन में बनाया था, तो इन्होंने 1970 में इस पेंटिंग को निर्मित किया था। और इसका माध्यम जो था वो ऑयल कलर से इन्होंने कैनवास पर निर्मित किया था। इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगर बी प्रभा जी के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म जो होता है वो 1933 में होता है और प्लेस क्या होता है, वो होता है नागपुर। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा। बी प्रभा जी के पेंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि बी प्रभा जी जिस भी पेंटिंग को उसमें निर्मित करती थी वो एक ही रंग के प्रभाव में निर्मित करती थी। और इनके पेंटिंग की जो आकृतियाँ होती थी वो लंबी कद की होती थी। तो आप लोग पिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि इन्होंने जो पेंटिंग के कलर यूज किए हैं वो एक ही रंग में निर्मित किया है। और दूसरी जो पेंटिंग की आकृतियाँ होती हैं वो इनकी लंबी होती हैं, जो कि बी प्रभा जी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक मानी जाती है। तो बी प्रभा जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए। और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों की एक इंपॉर्टेंट टेस्ट के रूप में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि गॉसिप पेंटिंग शीर्षक से और कौन से भारत के प्रसिद्ध कलाकारों ने निर्मित किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। क्वेश्चन है कि किस कलाकार ने पारंपरिक डोकरा लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डोकरा लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। और ये जो धातु ढलाई की बहुत ही इम्पॉर्टेंट तकनीकों में से एक मानी जाती है, डोकरा लॉस्ट वैक्स तकनीक। तो इसके जो ऑप्शन के रूप में जो विकल्प दिए गए हैं वो मृणालिनी मुखर्जी, मीरा मुखर्जी, लीला मुखर्जी और ज्योत्सना भट्ट दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्योंकि मीरा मुखर्जी जी के द्वारा जो भी पारंपरिक जो अपने कास्टिंग निर्मित किए गए हैं वो डोकरा लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक में निर्मित किया गया है। तो मीरा मुखर्जी जी को आप लोग याद रखेंगे। मीरा मुखर्जी जी की अगर बात किया जाए तो इनका जन्म जो होता है वो 1923 ईस्वी में होता है और जन्म स्थान जो होता है वो कोलकाता होता है। इनको नोट करिएगा। और इन्होंने अपनी शिक्षा जो प्रारंभ की थी वो जो बंगाल के जो अग्रणी आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर जी माने जाते हैं, उनके सानिध्य में इन्होंने कला की शिक्षा का प्रारंभ किया था। उसके बाद में इन्होंने विदेशों में भी शिक्षा प्राप्त किया और भारत की प्रसिद्ध महिला मूर्तिकारों की श्रेणी में जानी जाती हैं। तो मीरा मुखर्जी जी को नोट करिएगा। क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किस कलाकार का निधन हुआ है। तो यहाँ पर बात जो किया जा रहा है वो लेटेस्ट में जो घटनाएं घटी हैं जिस आर्टिस्ट के परिप्रेक्ष्य में। ऑप्शन के रूप में दिया गया है लतिका कट्ट, ज्योत्सना भट्ट, हिम्मत शाह और विवान सुंदरम। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्योंकि लतिका कट्ट जो कि भारत की प्रसिद्ध महिला मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं और इनका अभी हाल ही में अर्थात जनवरी 2025 में निधन होता है। तो लतिका कट्ट जी को याद रखिएगा। और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, लतिका कट्ट जी का जो संबंध रहा है वो उत्तर प्रदेश राज्य से रहा है। तो आप लोग उत्तर प्रदेश के टीजीटी, पीजीटी या एलटीजीआईसी के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरह से देखिएगा।
अगर लतिका कट जी के बारे में बात किया जाए तो लतिका कट जी का देखिए इमेज के माध्यम से मैंने प्रोवाइड किया। इनका जन्म जो होता है वो फरवरी 1948 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में गाजियाबाद का जो शहर है वहाँ पर इनका जन्म होता है। तो कहाँ पर लिखेंगे? गाजियाबाद। और गाजियाबाद जो है वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता था, तो इनको नोट करेंगे। और इनका जो मृत्यु अभी हाल ही में होता है वो प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थान के बारे में आप लोग याद रखेंगे। इनका जो मृत्यु जो होती है वो राजस्थान के जयपुर में होता है। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होने की प्रबल संभावना होती है। तो ये रही लतिका कट जी। और लतिका कट जी के अगर बारे में बात किया जाए तो लतिका कट जी जो है वो भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार बलबीर सिंह कट की ये पत्नी के रूप में जानी जाती हैं। तो इनको भी याद रखिएगा। पत्नी किसकी हैं? तो बलबीर सिंह की हैं, इनको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कला की शिक्षा प्राप्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऑप्शन के रूप में जीत गया है कि लीला मुखर्जी, मीरा मुखर्जी, लतिका कट एंड रीना मुखर्जी। तो इसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर ललिता कट जी जो ने कला की शिक्षा प्राप्त किया था वो BHU अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त किए और भारत की बहुत ही अग्रणी महिला मूर्तिकारों के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2024 प्रदान किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पुरस्कार है और महाराष्ट्र के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है उल्लेखनीय कार्य करने के क्षेत्र में। ऑप्शन के रूप में दिया गया है सुनील दास, जय कृष्ण अग्रवाल, हिम्मत शाह और राम बी सुतार। तो आप लोग इमेज के माध्यम से देख रहे हैं कि ये इमेज जो है वो राम वी सुतार जी का है और ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा भिन्न भिन्न भारत में मूर्तियां निर्मित की गई और इनके नाम पर भिन्न भिन्न उल्लेख भी और इनकी ख्याति भी रही है। तो राम बी सुतार जी को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा और इन्हीं को महाराष्ट्र भूषण सम्मान प्रदान किया गया। इनका जन्म अगर बात किया जाए तो इनका जन्म जो होता है वो फरवरी 1925 ईस्वी में होता है और आज चल रहा है 2025। तो इनकी शताब्दी वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र भूषण सम्मान प्रदान से इन्हें नवाजा गया है। तो इनको नोट करिएगा। इनके लोकल प्लेस के बारे में बात किया जाए, अगर इनके जन्म जो लोकल तो वो धुलिया गांव होती है, याद रखिएगा धुलिया। ये महाराष्ट्र का गांव है धुलिया, या इसी को अब लोग समझिएगा गोंदूर, इसको नोट करिएगा। इन दोनों पॉइंटों को नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राम बी सुतार जी के द्वारा, क्योंकि इन्हीं स्थानों पर इनका जन्म होता है फरवरी 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है कि लय किस चित्रकार की रचना है और इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं। नित्यानंद महापात्र, बद्रीनाथ आर्य, रणवीर सिंह बिष्ट और मोहन। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि लय कृति को निर्मित करने वाले भारत के और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार बद्रीनाथ आर्य को जाने जाते हैं, जिनको हम लोग BN आर्या के नाम से जानते हैं और इनका संबंध लखनऊ से काफ़ी लगावपूर्ण रहा है। तो इनको नोट करिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृति शिव तांडव किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कृति है शिव तांडव और ऑप्शन के रूप में जो विकल्प दिए गए हैं वो नित्यानंद महापात्र, बद्रीनाथ आर्य, रणवीर सिंह बिष्ट और मोहन। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नित्यानंद महापात्रा। नित्यानंद महापात्रा जी के द्वारा ये जो कृति निर्मित की गई है शिव तांडव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको इन्होंने बहुत ही ख्याति प्राप्त ये इनकी पेंटिंग मानी जाती है। नित्यानंद महापात्रा जी का जो जन्म होता है वो उड़ीसा में होता है, उड़ीसा के पुरी में इनका जन्म होता है और इनका जो है उत्तर प्रदेश की कला में काफ़ी ख्याति प्राप्त नाम रहा है। तो इनको याद रखिएगा नित्यानंद महापात्रा जी को। तो राइट आंसर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पडिक्कर आर्ट गैलरी स्थित है
बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गैलरी है। ऑप्शन के रूप में दिया गया है त्रिवेंद्रम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और चंडीगढ़। तो पडिक्कर आर्ट गैलरी जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसको नोट करेंगे, ये है त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। क्योंकि देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने गए हैं और सभी तीर्थंकर की अपनी अपनी प्रतीक के रूप में उन्हें संबोधित किया गया है, और उन्हीं तीर्थंकरों में से प्रसिद्ध तीर्थंकर जो हैं वो सुपार्श्वनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह के रूप में पुटअप किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन में दिया गया है बैल, हाथी, कमल और स्वास्तिक। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि सुपार्श्वनाथ जी को जो प्रतीक है वो स्वास्तिक से संबोधित किया जाता है। तो राइट आंसर डी को आप लोग टिक करेंगे, स्वास्तिक। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि जिंजी किला स्थित है, और आप लोग देख रहे हैं इमेज के रूप में जो दिया गया है किला, वो इस किले का नाम है जिंजी, और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इस किले को आप लोग याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। ऑप्शन के रूप में दिया गया तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो जिंजी किला जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। इसके बारे में अगर आप लोग डिटेल जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इनके एक डिटेल चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट जो 11 नंबर का क्वेश्चन है कि संस्थापन कलाकार हैं। दोस्तों संस्थापन कलाकार कहने का तात्पर्य कि जो इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट होते हैं उनको हम लोग संस्थापन कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इंस्टॉलेशन आर्ट जो होती है बहुत कम समय के लिए मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, और अपनी ये एग्जीबिशन या अपनी अस्तित्व जो समाप्त हो जाती है या जिस टाइम के लिए इस मूर्ति को निर्माण किया जाता है उसके बाद इसको नष्ट कर दिया जाता है, उसी को हम लोग इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में या इंस्टॉलेशन आर्ट के रूप में जानते हैं। और ऑप्शन के रूप में जो दिया गया है वो भारती खेर, सुबोध गुप्ता, विवान सुंदरम और उपर्युक्त सभी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि भारती खेर हुई, चाहे सुबोध गुप्ता हुए, या चाहे भारत के प्रसिद्ध जो अग्रणी इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट विवान सुंदरम जी के बारे में अगर बात किया जाए तो ये सभी कलाकार जो ऑप्शन में दिए गए हैं, भारती खेर, सुबोध गुप्ता और विवान सुंदरम, ये सभी इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट या संस्थापन कला के ख्याति प्राप्त कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पेंटिंग नमाज रचना है, नमाज कृति को किसके द्वारा निर्मित किया गया है। ऑप्शन के रूप में दिया गया है नंदलाल, रविंद्रनाथ, अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ। तो इस पेंटिंग का सबसे उल्लेखनीय जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि नमाज कृति को रविंद्रनाथ जी के द्वारा निर्मित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में किस प्रसिद्ध कलाकार का निधन हुआ, क्योंकि अभी लेटेस्ट में इनका निधन होता है। और ऑप्शन में दिया गया है सतीश गुजराल, हिम्मत शाह, ज्योत्सना भट्ट और विवान सुंदरम। तो 2025 में और मार्च के टाइम में जो मृत्यु हुई है भारत की ख्याति प्राप्त आर्टिस्ट का वो हैं हिम्मत शाह। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगर हिम्मत शाह जी के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म जो होता है वो 1933 ईस्वी में होता है, और कहाँ पर होता है, गुजरात में होता है, और भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा जो भी विरूपित जो हेड निर्मित किए जाते हैं वो अपनी पहचान के रूप में जाने जाते हैं हिम्मत शाह। और इनकी मृत्यु जो होती है वो 2 मार्च, कहीं कहीं पर आप लोगों को 3 मार्च भी देखने को मिलेगा। तो जिस परिपेक्ष में क्वेश्चन पुटअप करें आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे 2 मार्च हो चाहे 3 मार्च हो, 2025 में इनकी मृत्यु होती है और समय क्या था, मार्च। तो इनको नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल में किस कलाकार का जन्म हुआ है। ऑप्शन के रूप में दिया गया हिम्मत शाह, सुनील दास, ज्योत्सना भट्ट और बिमल दास। तो लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थानों में से एक माना जाता है, और ये जो क्षेत्र है वो भारत के गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसी ऐतिहासिक स्थल पर भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हिम्मत शाह जी का जन्म होता है। तो इनको याद रखिएगा। पुष्टअप कर लेगा कि हिम्मत शाह जी का जन्म कहाँ पर होता है, तो गुजरात के लोथल में होता है। और कब होता है इनका जन्म, तो
1933 ईस्वी में होता है। इस डेट को भी आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जरीना हाशमी प्रसिद्ध थी। ऑप्शन के रूप में दिया गया है चित्रकार, बी दिया है मूर्तिकार, सी दिया है छापाकार और डी दिया है सिरेमिक। तो भारत की प्रसिद्ध ये महिला कलाकार के रूप में जानी जाती हैं और जरीना हाशमी जो ख्याति प्राप्त की हैं वो प्रिंट मेकिंग अर्थात छापा कला में इनके द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग टिक करेंगे। जरीना हाशमी छापा कला के रूप में ख्याति प्राप्त हैं और इनके द्वारा आकृतियों में जो है वो ज्यामिति आकार का काफ़ी प्रयोग देखने को मिलता है। तो इनकी एक विशेषता रही है ज्योमेट्री की। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने 15 मिनट में कम से कम 15 क्वेश्चनों को जो नए आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट श्रृंखला में भी नए नए क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आप सभी लोगों के यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और आप लोगों के जो भी इम्पोर्टेंट अगर कोई क्यूरी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जुड़कर अपने सवालों को दाग सकते हैं मेरे साथ। तो आज के सेशन में बस इतना ही और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा और ये चैनल आप लोगों की यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।